इस नौजवान ने पत्थर से उगती हुई कुल्हाड़ी देखी। उसे छूते ही वो आग से लाल होकर जलने लगी। उसे पता चला कि वो कुल्हाड़ी एक दैवी शस्त्र है। उसने कुल्हाड़ी निकालने की कोशिश की पर नाकाम रहा, पर उसने हार नहीं मानी और फिर से कोशिश की। इस बार उसने कुल्हाड़ी बाहर तो निकाली पर साथ में वो पत्थर भी तोड़ दिया। शस्त्र मिलने की खुशी में वो नौजवान अपने गुरु के पास गया, पर उसके गुरुओं ने उसे जानबूझकर कहा कि वो बहुत कमजोर है ताकि वो घमंडी ना बन सके। एक दिन अपने गुरुओं के साथ वो पहाड़ पर ट्रेनिंग के लिए गया। तब उसके गुरुओं ने उसे एक ऐसा भयानक राक्षस दिखाया जिसे 3 ताकतवर साधु भी नहीं हरा पा रहे थे। पर गुरुओं ने झूठ कहा कि वो राक्षस बहुत कमजोर है, उसे हरा कर आओ। नौजवान को उनकी बातों पर यकीन हुआ और उसने राक्षस से लड़ने के लिए सीधे पहाड़ से छलांग लगाई। ये तो मेरी 2 लातें भी नहीं सह पाया। सच में काफी कमजोर था। क्या मैं महान मास्टर का नाम जान सकता हूँ? मास्टर? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसने इस राक्षस को कमजोर कहा। ये योद्धा कौन हो सकता है? जो कोई भी इस महान इंसान के बारे में पता लगाएगा, मार्शल अलायंस उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम लोग भी तलाश करो। जिसने भी उसे ढूंढ निकाला वो मार्शल अलायंस की गुप्त किताबें इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो हमें मिला तो 100 फ्लावर्स में पढ़ने वाली लड़कियां उसके साथ दोस्ती कर सकती हैं, यहाँ तक कि मैं खुद भी। स्टीवन, उस काले कपड़े वाले को हराने में तुमने 2 चालें लगा दी। अभी तुम्हें और मेहनत की जरूरत है। हाँ, और मेहनत करनी होगी। मास्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा सपना है कि मैं मार्शल आर्ट अलायंस में शामिल हो जाऊं और उसकी 10 साल में एक बार होने वाली भर्ती परीक्षा फिर से शुरू होने वाली है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी कला भी अधूरी है, पर फिर भी मैं एक कोशिश जरूर करना चाहता हूँ। मार्शल अलायंस, वहाँ जाने का सोच रहे हो? हाँ, तो सपना देखना अच्छी बात है। अभी वो जवान है और आप क्या हमेशा उसे यहीं रखना चाहते हैं? स्टीवन, जाओ, लेकिन याद रखना, तुम चाहे कहीं भी जाओ, हम तीनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। शुक्रिया मास्टर्स। हाँ, अब जा रहे हो तो इसे साथ ले जाओ। ये तो टूटा हुआ है। क्या कहा? ऐसे नहीं कहते। ये मास्टर थॉमस का सबसे बड़ा खजाना है, संभाल कर रखना। ठीक है स्टीवन, जाओ। ठीक से जाना। हाँ, जाओ जाओ जाओ। ये जिसे टूटा पत्थर समझ रहा है, वो पावर स्टोन बहुत शक्तिशाली है। जब स्टीवन पहाड़ से उतरेगा तो पूरी मार्शल दुनिया कांप उठेगी। स्टीवन, तुम्हें अलायंस में जगह दिलाने के लिए मैं उसे ढूंढूंगी। नाओमी, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा? ठीक है, मार्शल अलायंस की भर्ती परीक्षा शुरू होती है। पहली चुनौती है आत्मा की शक्ति। शरीर के साथ आत्मा की शक्ति भी उतनी ही जरूरी है। बताओ, तुम में से पहले कौन आना चाहेगा? मास्टर, ये बताइए, अगर कोई 35 साल की उम्र में ये परीक्षा देना चाहे तो क्या वो पास हो जाएगा? उसे ये जोखिम उठाना चाहिए? हमें बताइए मास्टर। व्यक्ति की कम उम्र में शरीर की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर की शक्ति और क्षमता बहुत घट जाती है। क्यों? क्या तुम में से कोई 30 से ऊपर की उम्र का है? हाँ, ये है। ये 35 साल का है। 35 साल का है। ध्यान रहे, आज से 35 से ऊपर कोई ये परीक्षा नहीं दे सकेगा और तुम सबसे आखिर में आना। मैं आता हूँ। पहली श्रेणी,
दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी। और अब डेरेक की बारी। कमजोर कहीं के, अब मुझे देखो। हाँ, वाह, ये तो कमाल हो गया। कमाल हो गया। ये तो चौथी श्रेणी की शक्ति है। बहुत अच्छे बेटा, तुम बहुत आगे जाओगे। शुक्रिया मास्टर, सब आपकी देन है। अब तुम आ सकते हो लड़के। स्टीवन, मैं देखने को बेताब हूँ तुम सबकी कैसे बेइज्जती होगी। इस फटीचर के पास क्या शक्ति होगी? अगर इसमें शक्तियां निकली तो मेरा नाम बदल देना। तुम किसी श्रेणी में नहीं आते। तुम पास नहीं हुए क्योंकि तुम में किसी श्रेणी की शक्ति नहीं है। हाँ, मैंने इतनी कम शक्ति किसी में नहीं देखी। हमने भी इतनी कम शक्ति किसी में नहीं देखी। स्टीवन, अब भी समय है, वापस लौट जाओ। इतनी कम शक्तियों के साथ तुम मास्टर अलायंस में चले आए, पागल हो क्या? सही कहा, यहाँ हजारों में किसी एक योद्धा को शामिल किया जाता है। तुम यहाँ कहाँ टिक पाओगे? शायद मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो पहले ही कहा था, इस बेवकूफ में शक्ति नहीं है और इसकी उम्र भी निकल गई है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारा समय तो बर्बाद मत करो, जरा सोचो, तुम इन सब के आगे टिक पाओगे? कमजोर चले जाओ। अब चले भी जाओ। तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए तुम अगली परीक्षा नहीं दे सकते। रुक जाइए। मास्टर जेड, अलायंस में आज तक कभी भी किसी को परीक्षा के बीच में नहीं निकाला गया। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो मास्टर वॉल्टर आपसे नाराज हो जाएंगे। नाओमी, मैं तुमसे क्या कहूँ? नाओमी, इस फटीचर के पास कोई शक्ति नहीं है, फिर भी तुम मास्टर जेड से इस बेवकूफ के लिए लड़ रही हो। ये इस लायक नहीं है। नाओमी, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, पर मास्टर होने के नाते तुम्हें एक सलाह देता हूँ। मैं डेरेक की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मेरी मानो तो इस निकम्मे लड़के से दूर रहो, वरना तुम्हारा भविष्य बुरी तरह से बर्बाद होकर रह जाएगा। अगर तब स्टीवन नहीं होता तो मैं कब की मर जाती। मेरे लिए स्टीवन हमेशा खास रहेगा। मास्टर जेड, कम से कम अलायंस के नियमों का मान रखते हुए स्टीवन को इस परीक्षा से मत निकालिए। तो ठीक है, ये परीक्षा दे सकता है। तुम पछताओगे लड़के। आज मार्शल अलायंस की परीक्षा का दिन है। हाँ, तो क्या हुआ? एक महान योद्धा सामने आया है। जो आत्मपाश मैंने परीक्षा हॉल में छोड़े थे वो टूट गए हैं। कितने टूटे? सारे के सारे। क्या? ईश्वर ने मुझ पर बहुत दया की है, जो ऐसे महान योद्धा को यहाँ भेजा है। मुझे अभी अलायंस लौटना होगा। रुको, क्या तुम सच में उसे ट्रेन कर पाओगे? ऐसा करो, उसे मुझे दे दो। हाँ, आप मुझे भी दे सकते हैं। हटो, परेशान मत करो। दूसरी शक्ति की बारी है। तुम सबको अपने मन की शक्ति दिखानी है। तुम लोगों को अपनी पूरी शक्ति से इस घंटी को बजाना होगा। तुम्हारा मन जितना शक्तिशाली होगा, इससे उतनी तेज आवाज आएगी।
डिवाइन बेल, इसमें ऐसा क्या खास है? ये तीनों अमर दिव्य पाशों में से एक है। इसे बजाने के लिए शरीर और आत्मा के साथ मन का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। मार्शल अलायंस के मास्टर्स भी इस बेल को अकेले बजाने में नाकामयाब रहे हैं। तुम में तो शक्ति ही नहीं है। जब मैं इसे बजाऊंगा तुम तो इसकी आवाज से ही बेहोश हो जाओगे। क्यों? मैं पहले जाऊंगा। स्काई स्प्लिटिंग पाम, इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। और शक्ति चाहिए, और शक्ति चाहिए। कोई है? अब तुम्हें एहसास होगा तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इल्यूजन हैंड मूव, इस लड़के ने तो कमाल कर दिया। इतनी सी उम्र में ऐसा कारनामा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं इस घंटे को हिला भी पाऊंगा? वाह 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 वाह, शानदार, शानदार। बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत अच्छे। तुम तो सच में काबिल तारीफ हो। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। इतनी कम आवाज में सब इतने खुश हो रहे हैं। तुम ये कर सकते हो। हाँ, चलिए देखते हैं कि ये फटीचर अब क्या करेगा। बस करो स्टीवन, तुम कर लोगे। मेरी अनमोल डिवाइन बेल्ट टूट गई और उसमें जो आत्मशक्ति थी वो भी। क्या? वो तो अलायंस का सबसे जरूरी खजाना है ना, भला वो कैसे टूट सकती है? तुम्हें ये बात नहीं पता कि दूसरी परीक्षा में डिवाइन बेल को बजाना होता है। जितनी जोर से बेल को बजाया जाएगा उतनी ही शक्तियों का पता चलता है। लेकिन पहली बार किसी ने बेल को तोड़ा है। आखिर कौन है वो जो इतना शक्तिशाली है? डिवाइन बेल को तोड़ने वाला ही आत्मशक्ति को मिटा सकता है। अगर मास्टर्स ने इस महान योद्धा को खो दिया तो मैं उनकी जान ले लूंगा। शांत हो जाओ। मार्शल अलायंस के मास्टर्स अगर ऐसी गलती करते हैं तो सच में मास्टर कहलाने के लायक नहीं है। हमारा 100 फ्लावर्स पैलेस उस योद्धा को अपना लेगा। हाँ, मुझे भी उस योद्धा को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो योद्धा मेरा है, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। बेचारा हीरो बन रहा था बड़ा। ये क्या? कोई आवाज तक नहीं निकली। तुम जैसे कमजोर लोगों को परीक्षा देनी ही नहीं चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था अगले 2 साल मास्टर से ट्रेनिंग लेकर आना। नाओमी, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। रुको, तुम इतने समय बाद लौटे हो, मैं नहीं जाने दूंगी। और नहीं तो क्या, ये बेचारा कमजोर फटीचर जाएगा भी कहाँ? इसकी उम्र के तो नौकर भी नहीं होते। नाओमी, मुझे देखो, मेरे पास ताकत है, हुनर भी है। हमारे परिवार को भी यही उम्मीद है कि तुम मुझसे जल्दी शादी करोगी। ये फटीचर तो मेरे पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, तो फिर इसके लिए तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरी बात मानो, जाने दो इसे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए दौलत और शोहरत दोनों ही हैं। समझ नहीं आता, जाओ यहाँ से। नाओमी, लगता है कुछ ज्यादा ही खास है ये तुम्हारे लिए। तो ठीक है, अब देखना अगली परीक्षा में कैसे इसकी हार होती है। चलो चलो, तीसरी परीक्षा के लिए स्वागत करो मास्टर जेम्स का।
मास्टर जेम्स की जय हो। अंकल, डेरेक, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन अगली बार और अच्छा करना, मुझे निराश मत करना। जी मास्टर। तीसरी परीक्षा में सबको अपने तन की शक्ति दिखानी है। जो मुझे हराएगा वो परीक्षा में पास हो जाएगा। सभी तैयार हो जाओ। अंकल, वो लड़का स्टीवन मेरा दुश्मन है। वो मेरी नाओमी को मुझसे छीनना चाहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप उसे मुकाबले में जान से मार दें। फिक्र मत करो, मैं उसे मार दूंगा। लेकिन कहीं मैं इस मामले में फंस तो नहीं जाऊंगा? नहीं, यहाँ मुझसे ऊपर सिर्फ मास्टर वॉल्टर ही है। एक मामूली से लड़के की मौत पर कोई सवाल नहीं करेगा। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था। आज तो जेम्स सबसे मुकाबला करने वाला है। कहीं वो... हाँ, कहीं उसने योद्धा को कुछ कर दिया तो? सुनो, इतनी फिक्र मत करो, जेम्स ऐसा कुछ नहीं करेगा। मुझे तो जेम्स की जान की फिक्र है। कहीं वो योद्धा जेम्स को लड़ाई में खत्म ही ना कर दे। फिर तो जल्दी चलना चाहिए, कहीं वो अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। चलो जल्दी जल्दी। मास्टर जेम्स, मास्टर वॉल्टर के बाद यहाँ सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। इनके सामने तो मैं एक पल भी नहीं टिक पाऊंगा। ये वक्त बताएगा। मार्शल अलायंस हर किसी के लिए ठीक नहीं है। यह परीक्षा इसीलिए रखी गई है ताकि कमजोर लोग इस मुकाबले में पहले ही बाहर हो जाए। समझ गए तुम लोग? पहले कौन आना चाहेगा? मैं आना चाहूंगा। ये बहुत शक्तिशाली योद्धा है, फिर भी मास्टर जेम्स के एक मुक्के को नहीं झेल पाया। ये बहुत ताकतवर हैं। इनसे कौन लड़ना चाहेगा? मैं लड़ूंगा। अब ये लो। और कोई है? मैं तो नहीं। मास्टर जेम्स का मुकाबला करना मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना। अभी तो मास्टर जेम्स ने अपनी शक्ति का नमूना भर ही दिखाया है। तुम लोगों की वजह से ये अपनी पूरी शक्ति लगा भी नहीं रहे हैं। ये इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी ये इतने कमजोर वार क्यों कर रहे हैं? सही कहा मास्टर। डेरिक, तुम आओ, इन सबको दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। जी। डेरेक में एक शक्तिशाली योद्धा वाले सारे गुण हैं। वो मास्टर जेम्स का भतीजा है, फिर भी उनकी पहुंच का कोई फायदा नहीं उठा रहा है, बल्कि पूरी ईमानदारी से मुकाबला कर रहा है। ट्विन पाम मूव कमाल कर दिया। ये मूव तो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाते, जो डेरेक ने कर दिखाया। मैंने इतनी छोटी उम्र में ऐसा कमाल करते किसी को नहीं देखा। ये मार्शल अलायंस में आने के लिए बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। डेरेक ने ये परीक्षा पास कर ली है। बहुत खूब बेटे। स्टीवन सुनो, मास्टर जेम्स से मत लड़ना, बस चुपचाप रहो।
मेरे ख्याल से मैं इन्हें हरा दूंगा। क्या? बदतमीज, बकवास बंद करो। पता भी है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। इनकी शक्तियाँ कुछ खास नहीं है। बदतमीज, तुमने अभी क्या कहा? स्टीवन चुप रहो। मास्टर जेम्स, हम पीछे हटते हैं। स्टीवन ये मुकाबला नहीं करेगा। नाओमी, मुझ पर भरोसा तो रखो। स्टीवन, मास्टर जेम्स मास्टर वॉल्टर के बाद सबसे ऊपर है। वो तुमसे बहुत बेहतर है। तुम उनके एक भी वार को सह नहीं पाओगे। वैसे भी मार्शल अलायंस कोई तोप तो नहीं है। मार्शल अलायंस को कमजोर समझने की गलती मत करना। बिल्कुल सही। मास्टर जेम्स के सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मार्शल अलायंस की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। दम है तो हमारा मुकाबला करो। नाओमी, मुझे जाने दो। बिल्कुल भी नहीं। मास्टर जेम्स तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। नाओमी, अगर तुम डायरेक्ट से शादी के लिए मान जाओ तो शायद मैं इसका कोई नुकसान नहीं करूंगा। तो नाओमी, ज्यादा सोचो मत। डेरेक से शादी करके तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। तुम बुलंदियों को छू सकती हो। बोलो हाँ। डेरेक इस फटीचर से कहीं ज्यादा बेहतर है। शादी के बाद तुम राज करोगी। इस बारे में थोड़ा सोच लो। बिल्कुल। इस फटीचर को देखो, सर से लेकर पांव तक कहीं से भी ये तुम्हारे लायक नहीं लगता। इस जैसे कमजोर इंसान को तो मास्टर जेम्स अपने पैरों से कीड़े की तरह मसल देंगे। लेकिन अगर तुम मेरी शर्त मान जाओ तो मैं अपने अंकल से उस पर रहम करने को कह सकता हूँ। क्या बोलती हो? प्यारी नाओमी, अगर तुम अपना फैसला नहीं बदलने वाली तो मुझे तुम्हारे साथ भी बुरा बर्ताव करना होगा। हाथ हटाओ। स्टीवन, चाहे आज मैं मर ही क्यों न जाऊं, लेकिन मैं नाओमी को तुम्हारी नहीं होने दूंगा। स्टीवन वापस आओ। ये तो पता चल जाएगा। वैसे भी तीसरा मुकाबला शुरू होता है। इसके पास आत्मा की शक्ति भी नहीं है और ना ही कोई ताकत है। ये बेवकूफ आदमी अपनी जान गंवाने आया है। अब तुम खुद ही अपनी मौत का नजारा देखोगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। स्टीवन भाग जाओ। भागो? मैदान से भागना इतना आसान नहीं है। ये तो मास्टर जेम्स की अनोखी कला है। डिवाइन जजमेंट स्वॉर्ड एरे। मेरे इस वार से तुम बच नहीं पाओगे। राख की तरह मिट्टी में मिल जाओगे। बस इतना ही? तुम इस बेकार के मूव को बेहतरीन टेक्निक कहते हो? क्या कहा तुमने बेवकूफ? अब देखो तुम। अब आगे की कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, जानने के लिए देखिए तकदीर का सिकंदर सिर्फ डैशरीज ऐप पर।